आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। सभी अयोध्यावासी प्रभु श्री राम को निहार रहे हैं। प्रेम से व्याकुल होकर वे उनके दर्शन करना चाह रहे हैं। भीड़ बहुत है, अब क्या करें, कैसे देखें, किंतु प्रभु उनके मन की बात जान लेते हैं और उनके मन की व्याकुलता को दूर कर उन्हें तृप्त करने के लिए प्रभु एक कौतुक करते हैं। क्या कौतुक करते हैं प्रभु? अमित रूप प्रगटित ही काला, जथा जोग मिले सभी कृपाला। प्रभु ने क्या चमत्कार किया, क्या लीला की, क्या कौतुक किया कि प्रत्येक अयोध्यावासी को अपने सम्मुख प्रभु दिखाई दे रहे हैं। अनंत रूपों में उन्होंने स्वयं को छितरा दिया और प्रत्येक को यही दिखाई दे रहा है कि प्रभु मेरे सम्मुख खड़े हैं, मेरे सामने खड़े हैं। और अपने सम्मुख पाकर प्रत्येक अयोध्यावासी परम तृप्ति का अनुभव कर रहा है। अमित रूप प्रगटित ही काला, जथा जोग मिले सभी कृपाला। कृपा दृष्टि रघुबीर विलोकी, किए सकल नर नारी बिसोकी। रघुवीर जी ने अपनी कृपा दृष्टि से उन सब को देखकर, सब नर नारियों को, अयोध्या वासियों को देखकर क्या किया? बिसोकी, उनको शोक रहित किया। वियोग के शोक से जो वे संतप्त थे, अब तक जले जा रहे थे, उनको तृप्त किया, शांति प्रदान की, सुख प्रदान किया। कब से प्रतीक्षारत थी उनकी आंखें, कब प्रभु आएंगे। आ गए प्रभु, और अब दर्शन भी तो करने हैं। दर्शन हो नहीं रहे, कितनी दूर हैं। फिर अचानक सभी को दिखाई देता है कि प्रभु उनके सम्मुख खड़े हैं। अब ये अपने विराट रूप को दिखाना है। जिस प्रकार से सूर्य एक होता है, अब मानकर चलिए आपने कांच के 1000 टुकड़े वहां पर रख दिए, 1000 टुकड़े, तो क्या होगा? प्रत्येक कांच के टुकड़े के अंदर वह सूर्य भासित होगा, दिखाई देगा। अनेक बुद्धिजीवी ये प्रश्न उठाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि प्रभु अपने आप को अनंत रूपों में बांट दें और प्रत्येक को लगे कि प्रभु तो मेरे सामने है। ये कौन सी विद्या है, ये कौन सा चमत्कार है? यदि उन बुद्धिजीवियों से ये पूछा जाए कि भैया मानकर चलो तालाब के किनारे तुमने 1000 गड्ढे कर दिए, 1000 गड्ढे, और उन गड्ढों में जल भर दिया। जल भरने के बाद आप प्रत्येक गड्ढे के अंदर सूर्य पाएंगे, प्रत्येक गड्ढे में, और आप उससे नजरें नहीं मिला सकते, क्योंकि जल में जो सूर्य का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा होगा उसमें से वही तेज प्रकट हो रहा होगा जो सूर्य में से, तो आंखों को चौंधा लगेगा, आप देख ही नहीं सकेंगे। लेकिन यदि उनमें जल ना हो तो उन गड्ढों में कोई सूर्य दिखाई नहीं देगा। तो प्रभु की कृपा दृष्टि ने क्या किया? सभी अयोध्यावासियों के जो गड्ढे थे उनमें जल भर दिया, और जैसे ही उनमें जल भरा गया उनकी कृपा दृष्टि से, वैसे ही प्रभु का प्रकाश वहां पर चमकने लगा। यही होता है, यही होता है। मनुष्य कहते ना हमें भगवान को देखना है, छटपटाते हैं, मारे मारे फिरते हैं इधर उधर, क्या क्या जतन नहीं करते, क्या क्या नहीं करते, किस लिए? कि सिर्फ राम दिखाई दे जाएं। किंतु राम तो वास्तव में भीतर दिखाई देने वाले हैं। अब बाहर दिखाई देने से यदि बात बनती होती
तो इन सभी अयोध्या वासियों की बात ना बन गई होती। स्वयं राम वहाँ पर खड़े हैं, फिर भी इनकी बात नहीं बन रही। क्यों नहीं बन रही? कि इनके भीतर अभी राम ने अपनी कृपा का जल नहीं भरा है। वही उदाहरण, जैसे ही गड्ढे के अंदर जल भरता है वैसे ही उसमें सूर्य का प्रतिबिंब प्रकट हो जाता है, अर्थात राम भीतर प्रकट हो जाते हैं। आप 100 पत्थर के टुकड़े रख दीजिए, कुछ भी नहीं होगा, उन पत्थर के टुकड़ों से कोई परमात्मा दिखाई नहीं देगा। लेकिन उन 100 पत्थर के टुकड़ों के स्थान पर या उनके साथ ही आप 100 शीशे रख दीजिए, लुकिंग ग्लास या कैसा भी कांच, और कांच के अंदर आप देखिए वह सूर्य वहीं उतर आएगा। अर्थात क्या? कि जब तक हमारा हृदय कांच की तरह नहीं हो जाता तब तक हम अपने भीतर परमात्मा के उस प्रकाश को, परमात्मा के उस रूप को अपने भीतर हम प्रतिभासित होते नहीं देख सकते। उसके लिए हमें कांच या जल बनना ही होगा। संग दिल बने रहेंगे, पत्थर दिल बने रहेंगे, तो वहाँ पर राम का प्रकाश प्रकाशित नहीं होगा। तो यह चमत्कार, चमत्कार क्या है? कृपा है। यह कौतुक क्या है? कृपा है। राम कृपा बिन सुलभ न सोए। राम की कृपा हो जाए सब सुलभ, और यहाँ हो ही गया सुलभ। क्षण में ही सभी मिले भगवाना। एक क्षण में सभी को भगवान मिल गए। सारे अयोध्या वासियों को, जो अभी तक इतने व्याकुल हो रहे थे दूर दूर से देखकर, सबको अपने भीतर राम दिखाई दे गए। गोपियां कहती थी, जब कृष्ण महारास रचाते थे तो हर गोपी कहती थी कि कृष्ण तो मेरे साथ नाच रहे हैं। दूसरी कहती थी सखी मेरे साथ भी नाच रहे थे। तीसरी कहती सखी मेरे साथ भी नाच रहे थे। सभी कहती हैं कि हाँ सखी, वे हम सभी के साथ नाच रहे थे, एक एक के साथ नाच रहे थे। वे कृष्ण अनंत रूप होकर हमारे संग नृत्य कर रहे थे। समझ से पार की बात है, समझ से पार की। फिर भी समझा रहा हूं, ये नासमझी कर रहा हूं समझाने की। है समझ से पार की बात, समझ नहीं आ सकती। कहते हैं ना, कल भगवान शंकर क्या कह रहे थे पार्वती से, कि पार्वती ये बातें समझ में आने वाली थोड़ी ना है। ये जो सुख है, ये जो आनंद है, पार्वती ना इसे मन से जाना जा सकता है और न वाणी से। इसे तो वही जान सकता है जो इस सुख को स्वयं पाता है, अनुभव करता है, जो अपने भीतर स्वयं राम और कृष्ण के प्रकाश को अनुभव कर रहा है, जिनके साथ वे स्वयं प्रकट हो गए हैं उसके हृदय में जागकर। यह तो वही जान सकता है, दूसरा नहीं जान सकता। उपाय ही नहीं है जानने का। जन्म ही सभी मिले भगवाना, उमा मरम यह काहू न जाना। आ गई ना यहाँ बात, भगवान शंकर फिर आ गए और देख रहे हैं कि पार्वती सोच रही है मन ही मन में कि कैसे संभव हो सकता है, कैसे संभव हो सकता है। और भगवान शंकर तो मन की सारी बातें जान पाते हैं, सब कुछ जान लेते हैं। जान गए कि पार्वती के मन में क्या चल रहा है इस समय। ऊहापोह सोच रही है पार्वती, ये कैसे संभव है कि राम सबके साथ एक ही समय में एक ही काल में उपस्थित हो जाएं। तो कहते हैं शंकर, उमा मरम यह काहू न जाना। ये जो मर्म है ना, गूढ़ रहस्य है, काहू न जाना, कोई नहीं जान सकता। अब जब भगवान शंकर ने ये बात कह दी कि इस मर्म को यानी इस रहस्य को कोई नहीं जान सकता, तो फिर जानने में सिर खपाई क्यों की जाए, क्यों व्यर्थ ऊर्जा नष्ट की जाए, जब जानने से वह बात जानी ही नहीं जा सकती।
तो जाने दीजिए, नहीं जानते, क्योंकि जान ही नहीं सकते और जानकर करेंगे भी क्या जब जान नहीं सकते। तो उस स्थिति को उपलब्ध होने की यात्रा क्यों ना की जाए, बजाय कि उसके गणित में पढ़ने के क्यों न उसका गीत गाया जाए। यही विधि सभी सुख करि राम, इस प्रकार से राम ने सभी को सुखी कर दिया। यही विधि सभी सुखी करि रामा, आगे चले सील गुण धामा। और फिर वे गुणों की खान, वे शील के सागर प्रभु श्री राम उन सभी अयोध्या वासियों को सुखी करके आगे चल दिए। कौशल्या आदि मातु सब बधाई। अब जब आगे चले तो कौशल्या और इत्यादि जितनी भी माताएं थीं वे सब दौड़ी चली आईं। निरख बच्छ जनुधीन लवाए। और कैसे दौड़ी आई भागी भागी, जैसे कि कोई नई नई ब्याही हुई गाय जिसने बछड़ा दिया हो और वह व्याकुल होकर भागती है अपने बछड़े की ओर। इस तरह से राम की सभी माताएं उनकी ओर ऐसे भागने लगी। अब यहाँ सिर्फ कौशल्यादि कहा है, अब ये आदि बहुत हैं, ये आदि समझ लीजिए। कौशल्या के बाद ये नहीं कि सुमित्रा हैं, कई हैं, बस ये दो और हैं ना, ये तीन तो प्रमुख हैं ही। कौशल्या तो सबसे बड़ी हैं, इसलिए उनका नाम सबसे पहले है। कौशल्यादि, अब ये जो आदि इत्यादि हैं ये कौन है? सुमित्रा हो गई, कई हो गई, और उसके बाद दशरथ की और भी अनेक पत्नियां थीं, अनेक। अब वे जो अनेक पत्नियां हैं वे राम को उतना ही प्रेम करती हैं जितना कौशल्या करती है, जितना सुमित्रा करती है, जितना कैकेयी करती है। दशरथ की सभी पत्नियां। अब ये कारण जान लीजिए आपकी ऐसा क्यों है। कारण ये है, उस काल में जैसे राम हैं, अब राम जैसे और राजकुमार भी हैं अन्य राजाओं के, तो वे राजकुमार देखते हैं कि मेरे पिता की अनेक पत्नियां हैं, लेकिन वो केवल अपनी जननी से जिससे उनका जन्म हुआ है, फिर राजकुमार सिर्फ उसी से ही सरोकार रखते थे, अपने पिता की अन्य पत्नियों की तरफ देखते तक नहीं थे, उपेक्षा करते थे उनके लिए वो कुछ महत्व नहीं रखती थीं, कोई उनका स्थान नहीं था उनकी दृष्टि में, तो बस उपेक्षित व्यवहार करते थे। सिर्फ उनके लिए उनकी जननी ही सब कुछ थी, अपने पिता की अन्य पत्नियों का कोई महत्व नहीं था, कोई उसकी वैल्यू नहीं, वो एग्जिस्ट ही नहीं करते थे कि वो हैं भी या नहीं हैं, कोई लेना देना नहीं। लेकिन राम के साथ ऐसा नहीं था। राम जो सम्मान अपनी जननी को देते थे, कौशल्या को, वही सम्मान राम ने अपने पिता की अन्य सभी पत्नियों को दिया। और यही कारण है कि जब राम वनवास के लिए जाते हैं तो दशरथ की वे अन्य सभी पत्नियां जिनके नामों का कहीं कोई उल्लेख नहीं है, इसी से समझ जाइए कि वो कितनी उपेक्षित पत्नियां रही होंगी। उपेक्षित किस दृष्टि से? ऐसी नहीं कि उनको खाना पीना इत्यादि नहीं मिलता होगा, ये बात नहीं, वो तो सारे ऐशो आराम के साधन होंगे जब दशरथ की पत्नियां हैं तो। लेकिन यह है कि वे बस हैं, दशरथ राजा हैं, एक समृद्ध राजा हैं, शक्तिशाली राजा हैं, तो प्रत्येक अन्य राजा उनके साथ संबंध बनाने के लिए अपनी पुत्रियों का विवाह राजा दशरथ के साथ करता रहा होगा। ये स्वाभाविक था उस काल में कि हमारे उस दूसरे देश के साथ संबंध अच्छे बने रहें। ये राजनीतिक विवाह हुआ करते थे कि उसको अपनी बेटी दे दी, बहन दे दी, या अपने ही किसी परिवार के अन्य सदस्य की बहन बेटी ब्याह दी, तो एक रिश्ता मजबूत होता था। तो ये राजनीतिक विवाह होते थे।
उसके अंतर्गत दशरथ की अनेक पत्नियां थीं। अब जब राम वनवास को जा रहे हैं तो वे सभी रो रही हैं, बहुत बहुत रो रही हैं। वो कहती हैं, राम तुम्हारे बिना हमारी रक्षा कौन करेगा। समझ रहे हैं कि राम के बिना वे सभी दशरथ की स्त्रियां अपने को अनाथ अनुभव कर रही हैं। नाथ तो उनकी अब किसी काम के रहे नहीं, क्योंकि वे जानती हैं कि ये उनके जो नाथ हैं वे तो कैकेयी के अधीन हैं और राम ही उनके रक्षक थे। और भरत को अब राज्य मिल गया है, जाने भरत क्या करे। तो सभी आतंकित हैं, डरी हुई हैं बहुत, और कहती है, राम तुम्हारे बिना हमारा कौन रक्षक, तुम ही तो नाथ हो हमारे। इसी बात से आप समझ लीजिए कि राम का कितना प्रेम था अपनी सभी माताओं के प्रति। और ये सभी माताएं अब दौड़ी दौड़ी आ रही हैं, जैसे कि नई ब्याई हुई गाय अपने बछड़े से मिलने के लिए दौड़ती है। जनधेनु बालक बछ तज गिरी चरण बन पर बस गई। और कैसे दौड़ी आ रही हैं कि जैसे गाय ने बछड़ा जना हो, बछड़ा घर में ही छोड़ दिया गया हो अभी, और उसके स्वामी ने गाय को जंगल में चरने के लिए भेज दिया गया हो। चरवाहे ले जाते हैं ना गायों को चराने के लिए, कि भेज दिया हो कि परबस हो, विवश होकर गाय को जाना पड़ा हो वनों में घास चरने के लिए। चरवाहा सभी गांव की गायों को लेकर जाता था, गैया चराने ले जाते हैं। और गैया चराने ले गए तो बछड़ा तो घर पर ही है, तो गाय का मन तो वहीं लगा हुआ है अपने बछड़े पर। दिन अंतपुर रुख, और जब दिन का अंत हो गया, सांझ हो गई, गोधूली की बेला आ गई, तो अब वनों से वापस घर की ओर लौटना है। अब वह गाय जो वनों में गई हुई है और उसका बछड़ा वहां पर है, सांझ हो गई, अब उसे पता है घर लौटना है। समझ बहुत होती है जानवरों को इस बात की। तो घर लौटते समय, उस घर लौटते समय की जो व्याकुलता है, उसमें स्रवत थन, अपने थनों से दूध गिराती हुई वो दौड़ती है घर की तरफ जहां उसका बछड़ा बंधा है। हुंकार कर धावत धई, और हुंकार करती हुई गाय दौड़ती हुई अपने बछड़े की ओर भागती है घर की तरफ। थनों से दूध गिर रहा है कि वहां पर वह बछड़ा भूखा होगा, प्यासा होगा, मुझे याद कर रहा होगा। तो जिस तरह से गाय अपने बछड़े की तरफ दौड़ती है, इसी तरह से राम की सभी माताएं राम की तरफ दौड़ रही थीं। अति प्रेम प्रभु सब मात भेंटी, बचन मृदु बहुविधि कहे। राम के साथ वे बहुत प्रेम के साथ भेंटी, राम भी उनसे मिले और बहुत प्रकार के कोमल और मधुर वचन कहे गए। गई विषम विपत्ति वियोग भव, तिन ही हर्ष सुख अनगिनत लहे। और वो जो विषम परिस्थितियां वियोग की उत्पन्न हो गई थी, दुस्सहाय असहनीय पीड़ा थी वियोग की, वह सब राम से मिलकर सब समाप्त हो गई और अगणित सुख लहे। अनगिनत सुखों को राम की माताओं ने प्राप्त किया। भेटो तनय सुमित्रा, राम चरण रति जान। अब सुमित्रा जी अपने पुत्र लक्ष्मण से मिली हैं। किस लिए मिल रही हैं आगे बढ़कर? राम चरण रति जान, श्री राम के चरणों में प्रीति जानकर वे लक्ष्मण से मिल रही हैं। अर्थात लक्ष्मण उनको क्यों प्यारा है सुमित्रा को, कि लक्ष्मण के हृदय में राम के चरणों की कितनी प्रीति है। वे गर्वित हैं इस बात से, गौरवान्वित हैं, तृप्त हैं, संतुष्ट हैं
आनंदित हैं, आह्लादित हैं कि उनका पुत्र लक्ष्मण अपने भाई राम से इतना अधिक प्रेम करता है कि वह अयोध्या में न ठहर सका, उनके साथ गया। और यही जानकर वे लक्ष्मण से मिल रही हैं। अन्यथा लक्ष्मण उन्हें प्रिय न होता यदि उसके हृदय में राम के प्रति प्रीति न होती। राम ही मिलत केकई हृदय बहुत सकुचान। अब केकई भी राम से मिलने आई, सभी माताएं मिल रही हैं। सभी माताएं तो बहुत हर्षित होकर मिल रही हैं, किंतु केकई संकुचित भाव से मिलती हैं राम से। मिल रही हैं, हृदय संकुचित है। क्यों संकुचित है, कहने की आवश्यकता नहीं है। लक्ष्मण सब मातन मिले हर्षि आशीष पाई। लक्ष्मण जी सभी माताओं से जाकर मिलते हैं हर्षित होकर और सभी से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। केकई कह पुन पुनि मिले मन कर क्षोभन जाए। और उसके बाद केकई से तो बार बार मिलते हैं जाकर। लक्ष्मण जी सभी माताओं से हर्षित होकर मिले, एक बार मिले, लेकिन केकई से बार बार मिल रहे हैं जाकर। मिल तो रहे हैं, लेकिन उनके हृदय से क्षोभ, वह जो क्रोध है, वह जो नाराज़गी है, वह जो गुस्सा है केकई के प्रति, वह नहीं जा रहा। प्रकट नहीं कर रहे सामने, लेकिन मन से नहीं जा रहा। मन में अभी भी केकई के प्रति रोष है। मिल रहे हैं। सासुन सबने मिली वैदेही चरण ही लागी हर्षों अतितेही। सीता जी अपनी सभी सासुओं से मिली, उनकी चरण वंदना की और बहुत हर्षित हुई। देहि आशीष बूझ कुशलाता। सभी सासुएं जिसके भी सीता जी चरण स्पर्श करती हैं, आशीर्वाद देती हैं, उनका कुशल पूछती हैं और क्या कहती हैं, होई अचल तुम्हार अहिवाता, कि तुम्हारा सुहाग अचल रहे। प्रत्येक सास यही आशीर्वाद दे रही है, कुशल क्षेम पूछ रही हैं और सीता जी अपार हर्षित हो रही हैं उनकी चरण वंदना करके। तब रघुपति मुख कमल बिलोके ही, और सब माताएं रघुवीर जी का जो कमल के समान मुख है उसे निहारती जा रही हैं। मंगल जान नयन जल रोके ही। अब राम जी का मुख निरंतर देखे कोई और नयनों से जल की धार न बहे, औरों की तो छोड़ दीजिए, उनकी माताओं का हाल ऐसा ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। निहार रही हैं राम को और आंखें जल से भरने को बेताब हैं, व्याकुल हैं, मचल रही हैं आंखें। आंखें कहाँ मानती हैं जब तक वे स्वयं को आंसुओं से भर ना लें, नहीं मानती। मंगल जान नयन जल रोके, लेकिन मंगलमय अवसर है। राम 14 वर्ष बाद लौटे हैं। ये मांगलिक कार्य है। मांगलिक कार्यों में आंसू बहाना शुभ नहीं माना जाता। यही सोचकर वे बलपूर्वक अपने आंखों से बहते हुए आंसुओं को रोकना चाह रही हैं, रोक रही हैं कि ना। राम जब वन को जा रहे थे तब तो आंसुओं के रोकने का कोई अर्थ ही नहीं था, ना उनको रुकना था। किंतु अब चाहे आनंद के अश्रु हैं, लेकिन आंसू तो हैं। और ये कहा है कि भाई शुभ कार्य के समय, मांगलिक कार्यों के समय रोना नहीं चाहिए, आंसू नहीं बहाने चाहिए। तो बस यही जानकर वे अपनी आंखों के जल को रोके हुए हैं। कनक थार आरती उतारी बार बार प्रभु गात निहारी।
सोने के थालों में दिए जलाकर प्रभु की आरती उतार रही हैं और बार बार प्रभु गात निहारी, बार बार प्रभु का शरीर निहार रही हैं, देख रही हैं, बस वहाँ से दृष्टि ही नहीं हट रही है। नाना भांति निछावर करें, अनेक अनेक प्रकार की निछावरें कर रही है। निछावर करना, नजरें उतारना। उनकी माताएं राम जी की नजरें उतार रही हैं। आप सोच रहे होंगे कि राम को भला किसकी नजर लगे। अरे असली नजर तो राम को ही लगती है और नजरें राम को ही लगी हैं सबसे ज्यादा, और किसको लगनी है। कृष्ण को थोड़ी ना नजर लगेगी। कृष्ण को जो नजर लगाएगा, कृष्ण तो उसे अपनी नजरों से ही पी जाएंगे। ये तो राम हैं, कोई उनको नजर भी लगाता है तो राम कहते हैं ठीक है भैया, तेरी नजर भी स्वीकार। तू हमें बद्दुआ देता है, तेरी बद्दुआ भी स्वीकार, और हम झेल लेंगे। वो तुझे सुख देने के लिए हम दुख सह लेंगे। तो लगाई आज भी ये क्रम जारी है, आज भी हटा नहीं है। आज भी राम को नजरें लगाने वाले बहुत हैं, बहुतेरे हैं, कम नहीं हैं। और माताएं राम की नजरें उतार रही हैं। यहाँ भक्तगण उतारते हैं राम की नजरें। उतारना जरूरी है भाई। हालांकि गहरी दृष्टि तो यह है कि राम को भला किसकी नजर लगेगी, नहीं लग सकते। लेकिन हृदय का कोई क्या करे, दिल को कोई कैसे समझाए, कोई कैसे समझाए राम की माताओं को कि अरे ये तो वही पर ब्रह्म है, इसे कहाँ किसकी नज़र लगनी है। ये क्या तुम आरती उतार उतार के न्यौछावरें कर करके इनके ऊपर से वार रही हो, छोड़ो। लेकिन राम जी ने अभी क्या कहा था जब विमान में बैठे थे कि यह बात जानत कोई ये बात जानता है कि हम कौन हैं, सभी नहीं जानते। तो राम तो उनके लिए उनका बच्चा है, अपने बच्चे की तो सभी नज़र उतारते हैं। अगर परमात्मा भी बाल रूप में होकर आए हैं किसी के पास, तो उनकी जो माता है वो तो हृदय माँ का ही रहेगा ना, वो तो नजरें उतारेगा ही उतारेगा। परमानंद हर्ष और भर ही, और परम आनंद और हर्ष से भरी हुई हैं माताएं सारी। कौशल्या पुनि पुनि रघुवीर ही, चितवत कृपा सिंधु रणधीर ही। और जो कौशल्या जी हैं वो बार बार कृपा के सागर और रणधीर रघुवीर जी को देख रही हैं। भगवान राम वास्तव में रणधीर थे। जो रणधीर शब्द है वह राम के लिए ही है, कृष्ण के लिए ही है। रणधीर वह होता है जो रण के अंदर भी धैर्यपूर्वक खड़ा रहे, विचलित ना हो रण में भी, वह होता है रणधीर। अन्यथा रण में विचलित होना स्वाभाविक बात है। युद्ध में घबराहट ना हो, बेचैनी ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन उनके साथ होता है जो रण में भी अपना धैर्य बनाकर रखते हैं। रणधीर शब्द उन्हीं के लिए तो कहा गया है, और किसी के लिए रणधीर नहीं है, उन्हीं के लिए रणधीर है। तो राम जी रणधीर हैं, और उन रणधीर और कृपा के सागर राम को उनकी माँ कौशल्या निहारे ही जा रही हैं। निहारना तो था ही। 14 वर्ष बाद वह पुत्र लौटा है जो निष्पाप था, निर्दोष था, लेकिन 14 वर्ष का दंड दे दिया गया, बिना किसी बात के, बिना किसी दोष के। सबका प्यारा, सबकी आंखों का तारा, लेकिन 14 वर्ष का दंड दे दिया गया। उस मां पर क्या बीती होगी, ये तो कोई मां ही सोच सकती है। पुरुष का हृदय भी नहीं सोच सकता, मां का हृदय ही सोच सकता है कि उस पर क्या बीत रही होगी। और अब वही पुत्र 14 वर्ष बाद लौटा है।
तब ये आंखें कैसे किसी और को देख ले, कैसे नहीं देख सकती। इसीलिए राम पर ही दृष्टि टिकी है। हृदय विचारत बार ही बारा, कौशल्या जी बार बार हृदय में एक ही विचार कर रहे हैं, राम को निरंतर देखे जा रहे हैं, निरंतर, और देखते देखते बस एक ही बात सोच रहे हैं। क्या सोच रही हैं? कवन भांति लंकापति मारा, देखती हैं, निहार रही हैं और सोच रही हैं कि अरे किस तरह से राम ने उस लंकापति रावण को मारा होगा। वह इतना बड़ा राक्षस, इतना बड़ा राक्षस, इतना भयानक राक्षस, राम ने उसे कैसे मारा होगा। क्योंकि अति सुकुमार जुगल मेरे बारे, ये जो मेरे दोनों राजकुमार हैं राम और लक्ष्मण, ये तो बड़े सुकोमल हैं, और रावण तो बहुत कठोर था। उस कठोर क्रूर नृशंस राक्षस को मेरे इन दोनों सुकुमार बच्चों ने भला कैसे मारा होगा, समझ नहीं पा रहे। अब भी राम का योद्धा रूप थोड़ी ना देख पा रही हैं। उन्हें तो गोद में खेलते अपने वो बच्चे ही दिखाई दे रहे हैं, राम और लक्ष्मण अभी भी गोद में खेलते दुधमुहे बच्चे लग रहे हैं। माँ का हृदय है कि कैसे मारा होगा, सोच सोच कर हैरान है। क्योंकि समाचार तो सारे लोगों में फैल चुका है कि राम ने रावण को मार दिया, और कौशल्या जी सोच रहे हैं कि ये तो सुकुमार बालक हैं मेरे, कैसे मारा होगा रावण को। अति सुकुमार जुगल मोरे बारे, निश्चर सुभट महाबल भारे। और वह जो राक्षस राज था वो तो बड़ा महान योद्धा था, सुभट महाबल भारे, बड़ा भारी महाबल था उसमें। ऐसे महाबली राक्षस राज रावण को मेरे इन दोनों सुकुमार बच्चों ने भला कैसे मारा होगा। कौशल्या बहुत सरल हैं, बहुत भोली हैं, निश्चल हैं, वैसे ही जैसे प्रत्येक माँ होती है। और वे तो राम की जननी हैं। राम के प्रेम में ऐसे निमग्न हैं कि राम अभी तक उनको गोद में खेलते हुए बालक ही दिखाई दे रहे हैं, उससे आगे वे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं, बढ़ना भी नहीं चाहते, बढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है, आवश्यकता भी नहीं। सीता जी राम को सुकोमल प्रियतम के रूप में ही देखती रही। जब पहली बार वनों में विराध सीता जी को उठा कर ले गया, अपने कंधे पे रखकर दौड़ा, और रक्षा के लिए सीता जी चिल्लाती हैं। तब राम और लक्ष्मण को पता लगता है कि सीता जी को तो विराध उठा कर लेके जा रहा है, और राम और लक्ष्मण भागते हैं विराध के पीछे। मैंने पहले भी उल्लेख किया है, परीक्षा उपन्यास में इसका वर्णन है। राम उस समय योद्धा के रूप में आते हैं और विराध से जिस प्रकार लड़ते हैं, विराध को जिस ढंग से मारते हैं, राम का वह रूप देखकर सीता भयभीत हो जाती है। वह देखती है कि वह जो मेरा सुकोमल प्रियतम था,
उसके भीतर यह कौन प्रकट हुआ जो इतने विराट काय और भयानक राक्षस को कैसे मार रहा है। राम का क्रोध वह देखती हैं उस समय। विराट को भूमि पर गिराकर लक्ष्मण से कहते हैं, लक्ष्मण इसे जिंदा गाड़ दो। इस राक्षस ने जो आज तक इतने पाप किए हैं, आज उनका दंड देने का समय आ गया है। और लक्ष्मण एक लात मारकर गड्ढे के किनारे पड़े हुए उस विराट को गड्ढे में धकेल देता है और ऊपर पत्थरों से ढांप देता है। सीता जी खड़ी देख रही हैं राम को और भय से कांप रही हैं, भय से, क्योंकि पहली बार वे राम का रौद्र रूप देखती हैं कि राम जब भयानक होते हैं तब कितने भयानक दिखते हैं। राम की भयावहता को सीता जी ने देखा है। यही नहीं, फिर पंचवटी में देखा, वनों में राक्षसों से लड़ते हुए राम को देखा। तो सीता जी तो बार बार कहती थी रावण को कि रावण, राम तुझे छोड़ेंगे नहीं, याद रख, तुझे तेरी लंका में आकर ही मारेंगे। क्यों? क्योंकि सीता जी जानती हैं राम की शक्ति को, किंतु कौशल्या जी नहीं जानती। वे तो माँ है ना, और उन्होंने कभी देखा भी नहीं राम जी का यह रूप, कभी नहीं देखा। और यदि आप सभी को राम जी का रौद्र रूप देखना हो कि राम किस तरह से तांडव करते हैं, यह देखना हो, तो सीता हरण आध्यात्मिक उपन्यास अवश्य पढ़िएगा, दिखाई दे जाएगा राम का वह रूप, रौद्र रूप, शस्त्रधारी राम का ऐसा रूप जो किसी राक्षस को टिकने नहीं देता। और राम का वह रूप भी वीरों के लिए पूज्य है, वंदनीय है, ग्राह्य है। राम राम।